राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जो
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जीवन को जीने के लिए, जीवन में आनंदित होने के लिए ये एक सूत्र परम आवश्यक है, जिस सूत्र को स्वीकार करना अत्यंत कठिन है। इस सूत्र का ही नाम है स्वीकृति। जो आए जो जाए उसके प्रति स्वीकृति, स्वीकार करना, इस सूत्र को स्वीकार करना ही अत्यंत कठिन है। स्वीकृति इतनी कठिन बात है कि इसमें मन बुद्धि की प्रत्येक बात को काटना पड़ता है, तब जाकर के स्वीकृति होती है। स्वयं से, मन के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, स्वयं से मैं प्रभु का हूं, ये स्वीकृति। जब मैं प्रभु का हूं तो मैं फिर किसी का नहीं हूं। ना मैं अनुकूलता का हूं, ना मैं प्रतिकूलता का हूं, ना मैं शुभ का हूं, ना मैं अशुभ का हूं, ना मैं मान का हूं, ना मैं सम्मान का हूं, ना मैं अपमान का हूं। किसी भी प्रकार से, किसी भी बात का मैं नहीं हूं। मैं किसका हूं? श्री जी का, प्रभु का। बिल्कुल उचित बात है। ये जिस क्षण जीव स्वीकार कर लेता है, उस क्षण से उसे आनंद की प्राप्ति होना सुनिश्चित हो जाता है। जिस क्षण इस बात को अंगीकार कर लेता है, हृदयस्थ कर लेता है, उसी क्षण से आनंद के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस बात को स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि मैं अमुक संबंध का हूं, मैं अमुक वृत्ति का हूं, मैं अमुक स्वभाव का हूं, ये सब छोड़ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। जब हम इस सब को छोड़ पाएं, तब इस बात को पकड़ पाएंगे। और अगर महापुरुषों के अनुभव से इस बात को श्रवण किया जाए, तो जब इस बात को पकड़ लेंगे तो उस बात को छोड़ पाएंगे। दोनों ही बातें हैं। जब इस स्वीकृतियों को, सांसारिक प्राकृतिक स्वीकृतियों को हम छोड़ देंगे, तब मैं प्रभु का इस स्वीकृति का अनुभव कर पाएंगे। और जब इस स्वीकृति को पकड़ लेंगे कि मैं प्रभु का हूं, तब संसार की स्वीकृति छूट जाएगी। अनुभव तभी होगा जब संसार की स्वीकृति छूट जाएगी। लेकिन छूटेगी कैसे? इसे स्वीकार करने से, मैं प्रभु का हूं। कितनी विलक्षण बात है। और केवल मैं ही इस बात को कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे पहले मेरे प्रभु कह चुके हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, तू मेरा है, तू मेरा अंश है, देख मैं तेरा हूं। ये पहले प्रभु कह चुके हैं। बस उनकी बात को दोहराना है। वह कह रहे हैं मैं तेरा हूं, तो आपको भी कह देना है मैं तेरा हूं। बस ये स्वीकृति जीवन के सारे इतिहास को बदलकर, सारे इतिहास को समाप्त करके और एक नवीन वर्तमान बनाती है, नवीन वर्तमान बना देती है। ये बात मैं प्रभु का हूं। कुछ भी आए या कुछ भी जाए, आए जाने का अर्थ है हानि या लाभ। कुछ भी हानि हो जाए या कुछ भी लाभ हो जाए, हृदय में यही स्फुरित होता रहे मैं प्रभु का हूं। मन उदास हो तो कहे मैं प्रभु का हूं, मन आनंदित हो तो कहे मैं प्रभु का हूं। क्योंकि मन के उदास रहने से या आनंदित रहने से मेरे और प्रभु के संबंध के बीच में कोई भी वृत्ति नहीं आ सकती है, कोई भी बात नहीं आ सकती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये बात हृदयंगम करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जहां
मन ज्यादा उत्साहित हुआ तो प्रभु का चिंतन छोड़ता है, या मन ज्यादा क्लेशित हुआ तो प्रभु का चिंतन छोड़ता है, वे प्रभु का आश्रय छोड़ता है। मन से ही संबंध खत्म। तूने अपने संकल्प विकल्पों के द्वारा विविध प्रकार के दुराचरण किए हैं, तू जल, मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। तूने खूब अच्छे संकल्प विकल्प करके खूब पुण्य कर्म किए हैं, तो तू आनंद भोग, मेरा तुझसे संबंध नहीं है। मैं प्रभु का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो क्या मीरा जी की दृष्टि में दूसरा कोई है क्या? नहीं, मेरे जो गिरधर गोपाल हैं उनके सिवा दूसरों न कोई, ये वे देख पा रहे हैं। ये कब अनुभव में आया? जब इस पद्धति को अपनाया कि दूसरों न कोई, तब अनुभव में आया कि दूसरों न कोई। जब मेरे प्रियालाल के सिवा कोई नहीं है, तभी अनुभव में आया कि प्रियालाल के सिवा कोई नहीं है। बड़ी विलक्षण बात है। इसी एक पंक्ति में दो भाव हैं, मेरे ही गिरधर गोपाल हैं सर्वत्र और कोई दूसरा नहीं है। और एक साधक अवस्था, प्रथम अवस्था, वो यह है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई दूसरा मेरा नहीं। दोनों ही पद्धतियां हैं, दोनों ही स्वीकार्य हैं। जो पद्धति सहज लगे, सरल लगे, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बात तभी बनती है जब मेरे तो गिरधर गोपाल। सच मानिए, एक नवीन उत्साह उस उपासक के हृदय में प्रकट होता रहता है। किस बात से? क्योंकि उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों की चाह मिट गई है। वे ना अनुकूलता चाहता है, न प्रतिकूलता चाहता है। तो अनुकूलता न चाहने पर, प्रतिकूलता न चाहने पर जब उसे मिलती है तो वो क्या क्लेशित होता है? बोले नहीं। जब उसकी चाह नहीं थी, बिना चाहे मिला, तो वो अपने प्रभु की चाह देखता है और वो आनंदित रहता है। स्वीकार करें इस बात को, जो भी परिस्थिति आए उसको स्वीकार करें। मैं अत्यंत दुख में हूं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं अत्यंत सुख में हूं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा सुख या दुख प्रकृतिस्थ नहीं है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मेरा सुख दुख नहीं है। मेरा सुख दुख प्रभु से जुड़ा हुआ है। मैंने जब प्रभु को मान लिया अपना, तो मैं ये मानूंगा कि प्रत्येक सुख दुख मेरे जीवन में जो आ रहा है वो मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद है। और प्रसाद जब हम मानेंगे तो प्रसाद का फल है प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता, शास्त्रीय उद्बोधन है। प्रसाद का फल ही है प्रसन्नता। प्रभु का उच्छिष्ट प्राप्त करके जैसी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है कि प्रभु के प्रसादी वस्त्र हैं, ये प्रभु की प्रसादी माला है, ये प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई दिव्य तुलसी जी की गंध है दिव्य, ये श्री तुलसी जी हैं, ये दिव्य उनका उच्छिष्टामृत है। जैसी इनका दर्शन करने से हमें प्रसन्नता होती है, ऐसी प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक उपासक के जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, सुख या दुख, उसको प्रभु का प्रसाद मान ले तो ऐसी ही प्रसन्नता होगी जैसे प्रभु का उच्छिष्टामृत दर्शन करने से होती है। ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को, जो कुछ भी मेरे जीवन में आ रहा है ये प्रसाद है। आहा, कितना सुखद अनुभव होता होगा उस उपासक को जो प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक फल में, उस क्रिया के फल में प्रभु का प्रसाद मानता है। ये प्रभु का प्रसाद है। ऐसा नहीं कि वह सुख सुख को ही प्रसाद मानता है, वह दुख को भी प्रसाद मानता है। प्रसाद भोक्ता तो वही असली कहा जाएगा, प्रसाद निष्ठ, जो बढ़िया बढ़िया मीठा पदार्थ को भी प्रसाद माने और कसैले करेले को भी प्रसाद माने, तभी तो प्रसाद भोक्ता सच्चा प्रसादी कहा जाएगा, प्रसाद निष्ठ है। यही प्रसाद की सर्वोत्तमता है कि उसमें यह बुद्धि नहीं होती कि अमुक चीज चाहिए और अमुक चीज नहीं चाहिए। यही सच्चा प्रसाद भोक्ता होता है। इसी प्रकार जीवन में जो कुछ आवे, कसैला, कड़वा या मीठा, जो कुछ भी आवे,
उसको हृदय से स्वीकार करके ये मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद है और उसको अंगीकार कर ले, हृदय से लगा ले उसको प्रसाद को। जब ऐसा जीवन में हम धारण करेंगे ना, तो कहीं भी शोक, अवसाद, किसी प्रकार का दुख, क्लेश, तनाव, ये सब समाप्त हो जाएगा जब इस बात को स्वीकार करेंगे। स्वीकृति क्यों नहीं कर पाते इस बात की? स्वसुख इच्छा, मुझे सुख मिले, इस इच्छा के कारण हम प्रभु की प्रत्येक मंगल विधान को स्वीकृति नहीं दे पाते। हमारी सुख की इच्छा जो है यही बाधा उत्पन्न कर रही है स्वीकार करने में, स्वीकृति कराने में। जब हम अपने सुख की आशा छोड़ देंगे और प्रभु के सुख में अपना सुख मिला देंगे, तो प्रत्येक वस्तु हमारे लिए प्रसाद बन जाएगी। क्यों नहीं बन पाती? अपने सुख की आशा, मैं सुखी रहूं, मेरा मन सुखी। अपने को कहने का तात्पर्य है जिसको हमने अपना मान रखा है, मन को अपना मान रखा है, बुद्धि को अपना मान रखा है, अपने अहंकार को अपना मान रखा है, अपने बल को अपना मान रखा है, अपने शरीर को अपना मान रखा है, अपने सगे संबंधियों को अपना मान रखा है। जब इनके प्रति अनुकूलता होती है तो हमें लगता है भगवान की अत्यंत कृपा है, और इनके प्रति अगर प्रतिकूलता होती हो तो हम मान लेते हैं भगवान बड़े कठोर हैं। लेकिन बात असली यह है कि भगवान की सामर्थ्य ही नहीं है कठोरता दिखलाने की, सामर्थ्य ही नहीं है। परम कोमल चित्त हैं श्री प्रियालाल, परम कोमल चित्त हैं। वे अत्यंत उदारता पूर्वक प्रत्येक विधान हमारे मंगल के लिए करते हैं। उसमें बस हम स्वीकार करना प्रारंभ कर दें। जो मिले, जो बिछुड़ जाए, सब में स्वीकृति। प्यारे, आपका विधान मंगलमय। मेरी दृष्टि में अगर कांटे हैं और आपके दिया हुआ ये कांटे हैं तो मुझे स्वीकार है। मेरी दृष्टि में ये फूल हैं, आपके दिए हुए हैं तो मुझे ये फूल स्वीकार है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। आप जैसे मुझे रखना चाहो, हर प्रकार से मैं सुख का अनुभव करूंगा। जहां इस स्वीकृति से हम हटे, वहां आप देखेंगे कि मन अशांत रहेगा, क्लेशित रहेगा, दुखित रहेगा, और विविध प्रकार की वासनाएं हृदय में आ जाएंगी, विविध प्रकार की अन्य प्रश्नावली हृदय में आ जाएंगी। ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों, प्रभु को ऐसा करना चाहिए था, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबको बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती जी हैं, और सरस्वती जी को भी जो बुद्धि प्रदान करते हैं वे भगवान हैं। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम उन भगवान को भी बुद्धि प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। भगवान को हमारे जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। बड़ी विलक्षण बात है। बुद्धि के प्रदाता हैं श्री भगवान, लेकिन हम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं कि हम प्रभु से कहते हुए झिझकते नहीं कि प्रभु आप हमारे लिए ये कर दो। क्या उनकी कृपा पर, क्या उनके बुद्धि कौशल पर आपको विश्वास नहीं है? तो फिर किस बात के भक्त कहलाने योग्य हैं अपन? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके कृपा प्रसाद को, सर्व चेष्टाओं को उनका कृपा प्रसाद मानकर जो स्वीकार कर ले, वही उनका भक्त है, वही उनका प्रेमी है, वही उनका उपासक है। वरना किस बात की शरणागति? अर्जुन जब भयभीत हो रहे हैं, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, भगवान से आदेशात्मक अर्जुन ने कहा कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर दीजिए। तो भगवान सारथी बने हैं, महाभारत युद्ध में स्थापित किया। जब चारों तरफ देखा कि भीष्म, द्रोण आदि ये बड़े बड़े महापुरुष जन विराजमान हैं, तो निरुत्साहित हो गए अर्जुन, कार्पण्य दोष से युक्त हो गए, और उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अनेक प्रकार से अपनी विवशता व्यक्त करी, और अब जाना कि मैं अब
सही निर्णय नहीं ले पा रहा कि कैसे किधर किस मार्ग पर चलूं, तो अर्जुन जी ने भगवान की शरणागति स्वीकार करी। शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मैं आपके शरणागत हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान हंसे और हंस करके कहा कि कहते हो शरणागत हो, शरणागत का तो स्वरूप यही होता है कि जो मेरे शरण करें उसमें बिना ना नुचके केवल उसे स्वीकार करके उस प्रकार से चेष्टा करना, ये शरणागत का कर्तव्य है। और तुम ये कहते हो कि मैं आपका शरणागत हूं और ये भी कहते हो कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम न करने वाले या करने वाले में होते कौन हो? जब तुम शरण हो गए तो तुम्हारा कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। यही हमारी स्थिति है। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा ये कार्य कर देना, मेरे को ये अनुकूलता दे देना। भले ही वो भजन संबंधी अनुकूलता हो, यद्यपि बहुत उचित है। संसार की अनुकूलता मांगने से अच्छा है कि भजन की अनुकूलता मांगे, लेकिन सबसे उत्तम बात तो यह है कि जो अवस्था मुझे मिली है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, जो स्थिति मुझे मिली है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रियालाल इसी में मुझ पर करुणा की बरसात कर दें, ये सर्वोपरि बात है। कोई मांग नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। तो ये स्वसुख की जो आकांक्षा होती है ये स्वीकृति करने में बाधा उत्पन्न करती है। आप कभी भी देखिएगा एकांत में, मान लो कोई खटपट हुई, कोई आपस में बातचीत कर रहा है, भजन कर रहे हैं, आप उस बात को स्वीकार कर लें, मेरे प्यारे की इच्छा, तो आप देखिए शून्य अवस्था आ जाएगी। शून्य अवस्था समझते हैं? बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। और अगर स्वीकार नहीं किया और ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर मन परेशान हो जाएगा। वो कहाँ भजन करने के लिए बैठे थे और वो व्यवहार में फंसा देगा। ये स्थिति होती है। और स्वीकार करने से ये लाभ होता है। क्या लाभ होता है? ये तो छोटी सी बात आपसे निवेदित करी, ऐसी हर चेष्टा में आप विचार करिए, जो कुछ सामने आ रहा है, जो कुछ जीवन में आ रहा है, जो कुछ अंदर आ रहा है, उसको स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं, केवल प्रभु का मंगलमय विधान मान करके, तो पाएंगे कि इस स्वीकृति में जब मन बुद्धि आए तो इसको स्वीकार नहीं करने देंगे। और जहां उन्होंने स्वीकार करने नहीं दिया, अपनी बात रखी, वहां स्वीकृति हटी और अपनी बात आई। और जहां अपनी बात आई वहां क्लेश हुआ, अशांति हुई और पीड़ा हुई। और जहां स्वीकृति को सीधे स्वीकार किया, जो है सो है, जैसी भी परिस्थिति है वो मेरे लिए अनुकूल है, तो आप पाएंगे कि उसी समय आपका चित्त शीतल हो गया। जो तरंगायमान हो रहा था वो एकदम शांत हो गया। ऐसी स्थिति अभ्यास के द्वारा उपासक जनों की आ जाती है। अपनी इच्छा का परित्याग ही स्वीकृति कराने में सहायक है। कह रहे हैं, जितना जितना मन से आत्म सुखेच्छा का होता है त्याग, उतना उतना ही विशुद्ध बनता जाता मन का अनुराग। भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वे प्रतिक्षण विशुद्ध बनता चला जाता है जब हम अपनी सुखेच्छा का त्याग करके प्रभु के सुख में अपना सुख मिला देते हैं, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं। तो प्रतिक्षण पाते हैं कि हमारे मन का जो अनुराग है, प्रेम है प्रभु के प्रति, वो विशुद्ध बनता जा रहा है। विशुद्ध प्रेम का स्वरूप स्वसुख इच्छा का त्याग, अपनी इच्छा, अपने सुख की इच्छा न होना, ये विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है। फिर केवल प्रियतम सुख की ही एक अभीप्सा उठती जाग, फिर केवल वह प्रिय सुख का ही साधन बन रहता बड़भाग। वे बड़भागी उपासक जो अपने सुख की आकांक्षा त्याग करके प्रभु के सुख में सुखी होना प्रारंभ कर देता है, तो प्रियतम सुख की ही अभिप्सा, आशा ही
उसके हृदय में जागृत हो उठती है और फिर प्रिय सुख का, अपने प्रीतम के सुख का, अपने प्रभु के सुख का वह साधन बन जाता है। कितनी विचित्र बात है, कितनी अद्भुत बात है। अपने प्यारे के सुख का हम साधन बन जाएं, यही तो जीवन का लाभ है। लेकिन ये जब तक नहीं हो पाता जब तक अपने सुख की आकांक्षा होती है, और ना हो पाएगा। सारी अपने सुख की आकांक्षाओं को त्याग करके जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, इस स्थिति में आना ही पड़ता है, तब जाकर के प्रेम राज्य में प्रवेश होता है। स्तुति निंदा शुभ अशुभ प्रिया प्रिय, लाभ अलाभ मान अपमान, बंधन मोक्ष नरक सुरपति ग्रह, हो जाते सब द्वंद्व समान। अपनी इच्छा का त्याग प्रभु की इच्छा में इच्छा मिला देने से क्या लाभ होता है? बोले वो अपने जीवन में देख पाता है कि स्तुति निंदा उसके लिए समान हो गए, क्योंकि स्तुति किसी ने करी तो उसने स्वीकार कर लिया प्रभु की इच्छा, प्रभु का विधान, और इसके विपरीत किसी ने निंदा करी तो उसको भी उसने स्वीकार कर लिया प्रभु की इच्छा, प्रभु का विधान। स्तुति स्वीकार करने में तो प्रभु की इच्छा बड़ी प्रिय लग सकती है, लेकिन निंदा स्वीकार करने में प्रभु की इच्छा प्रिय लगे तब माना जाएगा कि दोनों द्वंद्व हमारे लिए समान हो गए। शुभ उसके लिए प्रभु की कृपा और अशुभ उसके लिए प्रभु की कृपा, प्रिय उसके लिए प्रभु की कृपा और अप्रिय उसके लिए प्रभु की कृपा, लाभ उसके लिए प्रभु की कृपा और अलाभ उसके लिए प्रभु की कृपा, मान उसके लिए प्रभु की कृपा, अपमान उसके लिए प्रभु की कृपा, बंधन उसके लिए प्रभु की कृपा और मोक्ष उसके लिए प्रभु की कृपा। बड़ी विलक्षण बात है। बंधन उसके लिए प्रभु की कृपा। आप कहेंगे बंधन प्रभु की कृपा कैसे हो सकता है? मोक्ष तो मान सकते हैं प्रभु की कृपा, बंधन कैसे प्रभु की कृपा हो सकता है? तो देखिए महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि अगर मुझे नरक की बीभत्स यातनाएं भी प्राप्त हों तो मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। यत्र यत्र मम जन्म कर्मे भी नारकेथ परमे पदेथ वा, या तो नरक की पदवी मिल जाए या परम पद मिल जाए, मैं उन दोनों को स्वीकार करता हूं। आकांक्षा क्या रखता हूं? बस यही आकांक्षा रखता हूं कि मेरे हृदय में प्रियालाल अपनी दिव्य मंडली के साथ सदा निवास करते रहे मेरे हृदय में। बस यही आकांक्षा रखता हूं, स्वीकार सब करता हूं, और बस ये आकांक्षा रखता हूं कि मुझे ये अनुभव होता रहे कि प्रभु का मंगल विधान है, ये प्रभु की इच्छा है, ये बस मुझे अनुभव होता रहे। ये उपासक का जीवन होता है। बंधन भी प्रभु की कृपा और मोक्ष भी प्रभु की कृपा, नरक भी प्रभु की कृपा और सुरपति ग्रह प्रभु की कृपा। ये सब जितने भी द्वंद्व हैं वो उस उपासक के लिए समान हो जाते हैं जो अपनी इच्छा का परित्याग करके प्रीतम के सुख में सुखी रहता है। एकमात्र प्रियतम सुख जीवन, एकमात्र प्रियतम भगवान, प्रेमी साधक जन का पावन, दुर्लभ यही स्वरूप महान। प्रेमी साधक जन का पावन, दुर्लभ यही स्वरूप महान। ये प्रेमी उपासक का स्वरूप है। अपनी प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक परिस्थिति में हम उसे स्वीकार करके अपने प्रभु की कृपा प्रसाद का अनुभव करें तो हमारे जीवन से अवसाद, तनाव, शोक आदि जितने भी मानसिक परेशानियां हैं वे सब धराशायी हो जाएंगी, वे सब नष्ट हो जाएंगी। इसलिए प्रयास करें। कैसे अभ्यास करें इस बात का? अपनी जीवनचर्या में छोटी छोटी वस्तुओं से इन बातों का अभ्यास करना प्रारंभ करें। मान लो कुछ खाने पीने की इच्छा है, हमारे मन के अनुकूल नहीं मिला, कुछ विपरीत हुआ, तो उसको हृदय से स्वीकार करने की चेष्टा करें। प्रभु की इच्छा इतना भी कठिन होता है, हम अपने चित्त की स्थिति बतला रहे हैं, इतना भी कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु और गुरुदेव के चरणों के प्रताप से ऐसा अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे
तो धीरे धीरे फिर बड़ी बड़ी जो परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में हम प्रभु की कृपा का दर्शन कर पाएंगे। और जब सब प्रकार से हम प्रभु की कृपा का दर्शन कर पाएंगे तो फिर ये पाएंगे कि हम कृपा के बिना कहीं हैं ही नहीं। जब उपासक चारों तरफ अपने कृपा ही कृपा देख रहा है तो वो कृपा से क्या प्रभु की विलग रह सकता है? क्या प्रभु के मंगल विधान से क्या विलग रह सकता है? वो उसके जीवन का सारा अंधकार नष्ट होता है और प्रभु का वे मंगल विधान रूपी सूर्य उसके जीवन में झगमगा उठता है। चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने सन्यास वेश धारण किया और सन्यास वेश धारण करके एक रात्रि अपने गुरुदेव के समीप रुके। उसके पश्चात आज्ञा मांगी कि मुझे अब वृंदावन जाना है, आप आज्ञा करें। तो श्री महाप्रभु जी के गुरुदेव श्री केशव भारती जी, उन्होंने कहा कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप मुझे छोड़कर ना जाएं, मुझे अपने साथ लेकर के जाएं। श्री महाप्रभु जी ने उस बात को स्वीकार किया। श्री केशव भारती जी, श्री महाप्रभु जी और उनके पीछे पीछे श्री नित्यानंद जी, श्री मुकुंद दत्त जी आदि जो जन थे, वे सब श्री महाप्रभु जी के साथ चले। आगे जाकर के संध्या समय आया। संध्या समय में एक गांव में श्री महाप्रभु जी रुके। एक ब्राह्मण के घर भिक्षा पाई और समस्त लोग श्री केशव भारती जी का उच्चासन लगा करके उनको विराजमान किया। नीचे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उसके पश्चात चारों तरफ घेरा बना करके श्री महाप्रभु जी के निर्जन विश्राम में गए। लेकिन सब सो गए, क्योंकि पूरे दिन के चले हुए तो थके हुए थे, तो सब सो गए। लेकिन महाप्रभु जी के नेत्रों में नींद नहीं। वे श्री कृष्ण के मिलन के लिए उनका हृदय उत्कंठित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। उठे, देखा चारों तरफ कि सब सोए हुए हैं, तो दंड और कमंडल उठाया और श्री महाप्रभु जी वहां से निकल पड़े पश्चिम दिशा की ओर। श्री महाप्रभु जी निकले। थोड़ी देर में नित्यानंद महाप्रभु की आंखें खुली तो देखा महाप्रभु जी नहीं, तो एकदम चिल्ला पड़े। जैसे ही चिल्लाए, रुदन किया, तो जितने भी परिकर के थे वे उठे, एक दूसरे को दोष देने लगे कि हमने कहा था कि एक एक करके पहरा देना, लेकिन किसी ने बात न मानी। देखो चले गए ना महाप्रभु जी। सब अपनी निद्रा को कोसने लगे। फिर केशव भारती जी से कहा कि आप अब पुनः आश्रम चले जाएं, क्योंकि हम तो महाप्रभु जी को ढूंढेंगे, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो जहां वे होंगे वहां उन्हें ढूंढेंगे, आप हमारे साथ कहाँ भटकते डोलेंगे, इसलिए आप चले जाएं पुनः आश्रम। केशव भारती जी ने बात मानी और वे चले गए। नित्यानंद महाप्रभु और निज परिकर निकले। श्री महाप्रभु जी अत्यंत उन्मादमयी दशा में, कहीं पग रखते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं पुकारते हैं, भगवान नाम का उद्घोष करते हैं। कोस भर तक श्री महाप्रभु जी की आवाज सुनाई देती है। रात्रि का समय तो दूर दूर तक आवाज जाती ही है। श्री महाप्रभु जी की आवाज ढूंढते 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 नित्यानंद महाप्रभु के कानों में पड़ी। जैसे ही कानों में आवाज पड़ी तो सब उछल पड़े, नृत्य करने लगे, आपस में गले मिलने लगे कि महाप्रभु जी मिल गए। जाकर के श्री महाप्रभु जी की उस ध्वनि को का पीछे अनुसरण करते हुए सब गए और जाकर के श्री महाप्रभु जी के निकट प्रणाम किया। मुकुंद दत्त, श्री महाप्रभु जी अपने भाव में तल्लीन है। मुकुंद दत्त जी गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसा गायन करने लगे मीठे मीठे स्वर में। श्री महाप्रभु जी के कर्ण रंध्रों में भी आवाज पहुंची और नृत्य करने लगे महाप्रभु जी उठकर। उन्मादमयी दशा। थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए श्री महाप्रभु जी, और श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद महाप्रभु को देखा, समस्त परिकर को देखा, तो बोले अच्छे आ गए आप लोग, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा करी है कि तुम जगन्नाथपुरी आ जाओ। तो अब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा।
राढ़ देश में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। श्री महाप्रभु जी के हृदय में एक क्लेश व्यापा कि इस राढ़ देश में कोई भगवान नाम उच्चारण करने वाला नहीं है। ये कैसी भक्ति विहीन भूमि है। मैं परिव्राजक बनकर निकला हूं, घर छोड़ करके निकला हूं, भगवान नाम का उद्घोष करने के लिए निकला हूं। मेरे जीवन को धिक्कार है कि यहां भक्ति का जो है वातावरण नहीं है। प्रभु ने कहा कि मेरे भ्रमण को धिक्कार है। इतना कह ही रहे थे तो गैयें चराते हुए ग्वाले आए। श्री महाप्रभु जी की दिव्य शोभा का दर्शन गैयों ने किया और उन ग्वालों ने किया तो सब उन्मत्त हो गए। गैया भी इधर उधर उछलने लगी मानो परिक्रमा कर रही हो श्री महाप्रभु जी की, और ग्वाले भी श्री महाप्रभु जी की उस दिव्य शोभा को देख करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा उच्चारण करने लगे। छोटे छोटे ग्वाले। श्री महाप्रभु जी की दृष्टि गई, जब नाम लिया। नाम प्रेमी जो उपासक जन होते हैं उनके हृदय में देखिए सेवक जी क्या कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बले हरि। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी। ये आसक्ति का स्वरूप है। मेरे प्रीतम का ये नाम लेता है, मैं तन मन प्राण न्यौछावर कर देता हूं। श्री तुलसीदास जी महाराज कैसी विलक्षण बात कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोके निकसक्त राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। ये प्रेम है नाम के प्रति। मेरे प्रभु का नाम इसने लिया, धोखे से लिया सही, लेकिन सब कुछ समर्पित करने के लिए वो उपासक राजी हो जाता है। जो नाम प्रेमी होता है उस व्यक्ति वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति। श्री महाप्रभु जी ने सुना, श्रवण में पढ़ा नाम हरि बोल, तो महाप्रभु जी ने चौंक करके देखा ग्वाले भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी को उन छोटे छोटे बाल गोपालों के दर्शन से वृंदावन की स्मृति आ गई और भावावेश में दौड़ते हुए गए और उन बाल गोपालों के सर पर अपना हाथ फिराया और हाथ फिरा करके बोले, हाँ हाँ और गाओ और बोलो हरि हरि और बोलो हरि हरि। आहा, बच्चे आनंद में आकर और हर्षित होकर के जोर जोर से हरि हरि कहने लगे। महाप्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे उन बालकों के पास बैठ गए और बालकों के साथ मिलकर बालकों जैसी क्रीड़ाएं करने लगे, बाल गोपालों के साथ खेलने लगे, उनसे बहुत सी बातें पूछने लगे। बातों ही बातों में महाप्रभु जी ने उन ग्वालों से पूछा कि यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है। एक चुलबुले स्वभाव वाले बालक ने कहा, महाराज जी गंगा जी दूर कहाँ हैं, बस अपने को गंगा जी के किनारे ही समझो। हमारा गांव गंगा जी के खादर में ही तो है, 2-3 घंटे में आप धारा के समीप पहुंच जाएंगे। महाप्रभु जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, धन्य है, गंगा माता का ही ऐसा प्रभाव है कि जहाँ के छोटे छोटे बालक भी भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं। देखिए उपासक की सहज दैन्यता। बार बार इसलिए उद्बोधित कर रहे हैं कि महाप्रभु जी यद्यपि प्रभु हैं लेकिन एक उपासक की रहनी से रहने के लिए आए हैं, भक्त रहनी में रह रहे हैं। उनके चित्त की स्थिति पीछे क्या कह रहे थे कि मैं भ्रमण कर रहा हूं, मेरा भ्रमण करना व्यर्थ है कि यहां कोई भगवान नाम का उच्चारण नहीं कर रहा। इसमें किसकी कमी मानी? अपनी कमी मानी। और जब देख रहे हैं कि बाल गोपाल ग्वाल वाले भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो किसकी महिमा मान रहे हैं? बोले गंगा जी की महिमा है कि जिसके किनारे, गंगा के किनारे ये सब विराजमान है, रहते हैं, तो यहाँ के छोटे छोटे बालक भी भगवान नाम की ध्वनि करते हैं। गंगा जी की महिमा है। ये स्वभाव होता है भक्तों का। जगन माता भगवती भागीरथी का प्रभाव ही ऐसा है कि इनके किनारे पर रहने वाले कुकर शूकर भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं। श्री महाप्रभु जी इस प्रकार बहुत देर तक बालकों से बात करके अनंतर प्रभु भक्तों के सहित सायंकाल के समय पुण्य तोया सुरसरी माँ जानवी के किनारे पहुंचे, गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा माता के दर्शनों से ही प्रभु गदगद हो उठे और दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करने लगे। गदगद क्यों हो गए श्री महाप्रभु जी?
क्योंकि स्मृति हो आई कि ये मेरे प्रभु का चरणोदक है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से ही श्री भगवान के श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्म कमंडल में विराजमान थी गंगा मैया। आप सचमुच संसार के सभी प्रकार के पाप तापों को मेटने वाली हो। स्तुति करने लगे। माता सहस्त्रवदन शेष भी आपके यश का गायन नहीं कर सकते। माता आप ही आदि शक्ति हो, आप ही ब्रह्माणी हो, आप ही रुद्राणी हो, आप ही साक्षात लक्ष्मी हो। देवादिदेव महादेव आपको अपने सिर पर विराजमान किए हैं। आप भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हो। हे जननी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मंगलमयी माता, आप मेरा कल्याण करो, मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार महाप्रभु जी ने गंगा जी की स्तुति करी और स्तुति करके उनकी रेणुका को सिर पर चढ़ाया और माता के पावन जल से श्री महाप्रभु जी ने आचमन किया। सभी ने आनंद के सहित गंगा जी में स्नान किया और रात्रि में पास के एक छोटे से गांव में किसी ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। प्रातःकाल महाप्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आप नवद्वीप में जाकर शची माता को और अन्यान्य भक्तों को सूचित कर दें कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। आप नवद्वीप जाएं, तब तक हम अद्वैताचार्य जी के दर्शनों के लिए शांतिपुर चलते हैं, वहीं सबसे भेंट करेंगे, नवद्वीप वासियों से भी वहीं भेंट करेंगे। आप शीघ्र जाइए। नित्यानंद जी से श्री महाप्रभु जी ने कहा, विलंब करने से कार्य संभव नहीं हो पाएगा, आप शीघ्र जाइए। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके नित्यानंद जी आनंदित होकर गंगा पार करके नवद्वीप की ओर गए और प्रभु गंगा जी के किनारे किनारे शांतिपुर के इस पार हरिदास जी के आश्रम में फोलिया नामक ग्राम में आकर के ठहर गए। इधर महाप्रभु से विदा होकर दुखित हुए चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप पहुंचे थे। पीछे सुना था ना, उनके पैर आगे नहीं पड़ते थे, कभी तो वे रोने लगते, कभी पीछे फिरकर देखने लगते कि संभव है प्रभु दया करके हमारे पीछे पीछे आ रहे हों। चंद्रशेखर आचार्य, जिनको पहले ही श्री महाप्रभु जी ने भेज दिया था। कभी भ्रमवश होकर आप अपने आप में वार्ता करने लगते कि प्रभु आप आ गए, अच्छा हुआ। मतलब चिंतन के प्रभाव से ऐसा उन्हें अनुभव होता कि प्रभु आ गए, तो प्रभु से कहते आप में कि प्रभु आप आ गए, अच्छा हो गया। फिर थोड़ी देर में अपने भ्रम को दूर करने के निमित्त चारों ओर देखने लगते। थोड़ी दूर चलकर बैठ जाते और सोचने लगते कि अब मेरे जीवन को धिक्कार है, प्रभु के बिना अब मैं नवद्वीप में कैसे रह सकूंगा, अब मैं अकेला ही लौटकर नवद्वीप कैसे जाऊं। पितृवियोग में दुखी वृद्धा शची माता जब मुझसे आकर पूछेंगी कि मेरे लाल को, मेरे प्राण प्यारे पुत्र को, मेरी वृद्धावस्था के एकमात्र सहारे को, मेरी आंखों के तारे को, मेरे दुलारे निमाई को तुम कहाँ छोड़ आए, तब मैं उन माता के प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा। चंद्रशेखर जी विचार करने लगे। जब भक्त चारों ओर मुझे घेर करके पूछेंगे कि प्रभु कहाँ हैं, कितनी दूर हैं, कब तक आएंगे, तब इन हृदय को विदीर्ण करने वाले प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगा। क्या मैं उनसे ये कह दूंगा कि प्रभु अब लौट कर नहीं आवेंगे, वे तो वृंदावन चले गए। ऐसी कठिन बात मेरे मुख से किस प्रकार निकल सकेगी, ये विचार करते हुए चंद्रशेखर जी जा रहे हैं। यदि वज्र का हृदय बनाकर मैं इस बात को प्रकट भी कर दूं तो निश्चय ही बहुत से भक्तों के प्राण प्रखेरु उसी समय उड़ जाएंगे। ये प्रेमियों का जीवन होता। उद्धव जी को जब भगवान ब्रज में भेज रहे हैं तो कह रहे हैं कि गलती से ये बात मत कह देना ब्रजमंडल में जाकर के श्री कृष्ण नहीं आएंगे। अगर तुमने ये बात गलती से भी कह दी ना तो चींटी पर्यंत ब्रज का एक भी जीव जीवित नहीं रहेगा, वे सब अपने प्राण छोड़ देंगे। वो केवल इस बात से आनंदित हैं, इस बात का अवलंबन लिए हुए हैं, सहारा लिए हुए हैं कि मैं उनसे कहकर आया हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा। ऐसी बात को शीघ्र आयास से ऐसे मैं कह के आया हूं
केवल इस बात से वे जीवित हैं। कभी भूल कर ये मत कह देना कि मैं आऊंगा नहीं। यही बात चंद्रशेखर जी विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने ये कह दिया कि प्रभु तो वृंदावन चले गए, अब नहीं आवेंगे, तो समस्त नवद्वीप वासियों के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। भक्तों के बहुत से प्राण रहित शरीर ही मेरे सामने पड़े रह जाएंगे। उस समय मेरे प्राण किस प्रकार शरीर में रह सकते हैं। खैर, इन सब बातों को तो मेरा वज्र हृदय सहन भी कर सकता है, किंतु उन पति परायणा पतिव्रता विष्णु प्रिया के करुण क्रंदन से तो मेरा पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा। जब वे पूछेंगी तो मैं उनका प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा। जब वे मेरे लौट आने का समाचार सुनेंगी तो अपने हृदय विदारक रुदन से दिशा विदिशाओं को व्याकुल करती हुई अपने प्रियतम के विषय में संबंध में जिज्ञासा करती हुई एक और खड़ी होकर रुदन करने लगेंगी। तब तो निश्चय ही मैं अपने को संभालने में समर्थ ना हो सकूंगा। चंद्रशेखर जी विचार करने लगे। सभी लोग मुझे धिक्कार देंगे, सभी मेरे कार्य की निंदा करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि महाप्रभु के सन्यास संबंधी सभी कृत्य मैंने ही अपने हाथों से कराए हैं, तब तो सब मुझे धिक्कारेंगे। उन सभी प्रभु के भक्तों के दिए हुए अभिशाप को मैं किस प्रकार सहन कर सकूंगा। इससे तो यही उत्तम है कि मैं गंगा जी में कूद करके अपने प्राणों को गवा दूं। चंद्रशेखर जी ने विचार किया। यह सोचकर वे जल्दी से गंगा के किनारे गए और गंगा जी में कूदने के लिए उद्यत हुए। उसी समय प्रभु की वाणी का स्मरण हो आया। प्रभु ने माता के लिए और भक्तों के लिए बहुत बहुत करके प्रेम संदेश भेजा है। उनके संदेश को न पहुंचाने से भी मुझे अपराध लगेगा। ये बात उनके स्मरण में आई। मैं प्रभु के सम्मुख कृतज्ञ कहलाऊंगा। कौन जाने, शायद हो सकता है प्रभु लौट कर ही आ रहे हो। मेरी दाईं भुजा फड़क रही है, शुभ शकुन हो रहा है। दाईं आंख लहक रही है। हृदय कहता है कि वे आएंगे। नवद्वीप वासियों का और प्रभु का मिलन अवश्य होगा। ये शुभ शकुन मुझे संकेत कर रहे हैं। मेरे हृदय में विश्वास सा हो रहा है, भक्तों से प्रभु मिलेंगे। इन विचारों के मन में आते ही उन्होंने गंगा जी में कूदकर जो प्राण त्यागने की बात थी, उस विचार को त्याग दिया और गंगा जी की रेती में प्रभु का चिंतन करते हुए बैठ गए। उन्होंने मन में स्थिर किया कि खूब रात्रि होने पर घर जाऊंगा, तब तक सब लोग सो जाएंगे और मैं चुपके से अपने घर में जाकर के छिप करके रहूंगा। मेरे नवद्वीप आने का किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए गंगा जी की बालुका में अकेले ही बैठे उन्होंने संपूर्ण दिन बिता दिया। वहीं बैठे रहे गंगा किनारे। खूब अंधकार होने पर वे गंगा जी के पार हुए और लोगों से आग बचाकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही नगर भर में इनके लौट आने का समाचार बात ही बात में फैल गया। किसको नींद है? किसी को नींद नहीं है। बिजली की तरह बात फैल गई कि चंद्रशेखर आचार्य आ गए हैं। जो भी सुनता है वहीं रात्रि में दौड़ दौड़ कर श्री चंद्रशेखर जी के घर आने लगे, प्रभु के संबंध में पूछने लगे। अब चंद्रशेखर जी सबको धैर्य बंधाते, हाँ प्रभु शीघ्र ही लौट करके आएंगे, प्रभु शीघ्र ही लौट कर आएंगे। इतने में ही पुत्र के समाचारों के लिए उत्सुक हुई वृद्धा माता अपनी पुत्र वधू को साथ लिए हुए आचार्य रत्न के घर आ पहुंची। शची माता, जिस दिन से शची माता का प्यारा निमाई घर छोड़ करके गया है, उसी दिन से माता ने अपने मुख में अन्न का दाना तक नहीं लिया है। भोजन नहीं पाया शची माता जी ने। उसकी दोनों आंखें निरंतर रोते रहने के कारण सूज गई हैं। गला बैठ गया है, संपूर्ण शरीर शक्तिहीन हो गया है, उठकर बैठने की भी शक्ति नहीं रही है। किंतु चंद्रशेखर आचार्य के आगमन का समाचार सुनते ही न जाने माता शची के शरीर में कहां से दिव्य संचार हुआ बल का कि वे तुरंत दौड़ी हुई आई। विष्णु प्रिया जी भी उनका वस्त्र पकड़कर पीछे पीछे रोती हुई आई। शची माता को आते देखकर
आचार्य संभ्रम के सहित एकदम खड़े हो गए। चारों ओर से भक्तों ने आपसे आप माता के लिए रास्ता छोड़ दिया। शची माता ने आते ही चंद्रशेखर को स्पर्श करना चाहा कि ये मेरे प्यारे निमाई से मिलकर आए हैं तो इनका स्पर्श कर लूं, किंतु अपने शोक के आवेग को न सह सकने के कारण बीच में ही हा निमाई ऐसा कहकर माता शची गिर पड़ी। जल्दी से आचार्य रत्न ने उठकर वृद्धा माता शची जी को संभाला। विष्णु प्रिया जी भी अपनी सास के श्री माता शची जी के चरणों के समीप ही बैठकर के रुदन करने लगी। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। शची माता की ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त डाह मार मार कर रोने लगे। चंद्रशेखर आचार्य का घर क्रंदन की वेदनापूर्ण ध्वनि से गूंजने लगा। माता के मुख में से दूसरा कोई शब्द ही नहीं निकलता था। हा निमाई, मेरा निमाई, बस यह कहकर वे रुदन कर रही थी। बहुत देर इसी प्रकार रुदन करते रहने के कारण माता मूर्छित सी हो गई। फिर पुनः चेत आया, तब रोते रोते आचार्य रत्न से पूछा, आचार्य मेरे निमाई को कहां छोड़ आए हो? क्या वे सचमुच सन्यासी बन गया? आचार्य तो मुझे सच सच बता दो, क्या उस मेरे दुलारे के कंधों तक लटकने वाले काले काले सुंदर घुंघराले बाल सिर से क्या पृथक हो गए? क्या किसी निर्दयी नापित ने उन्हें छुरे की तीक्ष्ण धार से काट डाला? क्या मेरे सुकुमार निमाई अब भिक्षुक बन गए? क्या वे अब मांगकर खाते हैं? आचार्य मुझ दुखनी अबला पर दया करके बता दो, मेरा निमाई अब कब आवेगा? क्या अब मैं अपने हाथ से दाल भात बनाकर उसे न खिला सकूंगी? क्या भूख लगने पर वह मुझसे बालकों की भांति भोजन के लिए आग्रह न करेगा? क्या वह मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे अलग ही रहेगा? क्या अब मैं उसे अपनी छाती से चिपटाकर अपने तन की तपन न मिटा सकूंगी? क्या अब मैं उसके सुगंधित बालों वाले मस्तक को सूंघकर सुखी न बन सकूंगी? आचार्य तुम बताते क्यों नहीं? बताओ, तुम्हें मुझ कंगाग्नि पर दया नहीं आती? मुझे बताओ, तुम मौन क्यों हो रहे हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आचार्य माता के इतने प्रश्नों को सुनकर मौन ही बैठे हैं, केवल आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। चंद्रशेखर जी के इस प्रकार रोते हुए मुख को देखकर के माता समझ गई कि मेरे निमाई ने जरूर संन्यास ले लिया है। इसलिए वे अधीरता प्रकट करती हुई कहने लगी, आचार्य तुम मेरे निमाई का पता मुझे बतला दो, वो कहाँ रह रहा है। मैं वहां जाऊंगी जहां कहीं भी वह होगा। वह चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों ना बन गया हो, है तो मेरा पुत्र ही। मैं उसके साथ साथ रहूंगी। जिस प्रकार अपने बछड़े के पीछे पीछे दुबली और वृद्धा गौ रमाती हुई चलती है, उसी प्रकार मैं निमाई के पीछे पीछे चलूंगी। आचार्य मैं निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा निमाई जहां कहीं भी हो मुझे ले जाकर उसके पास पहुंचा दो। इतनी तो कृपा कर सकते हो। आह, अब वे घर घर से भात के दाने मांग कर खाता होगा। माता तो अपने वात्सल्य के कारण उसी भाव के अनुसार विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। कोई मेरी जैसी ही वृद्धा दया करके थोड़ा बहुत भात उसे दे देती होगी। कोई कोई तो उसे धुतकार भी देता होगा। कोई कोई बासी और सूखा भात भी उसकी झोली में डाल देता होगा। यहां तो जब तक वह 2-4 साग मेरे हाथ के बने हुए नहीं खा लेता था, तब तक उसका पेट ही नहीं भरता था। अब उस सूखे और बासी भात को वह किस प्रकार खा सकेगा? माता विचार करने लगी, क्योंकि भिक्षा का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है। वो तो ब्रजमंडल के जो भिक्षा देने वाले ब्रजवासी जन हैं, ये अत्यंत उदार हैं। अन्यथा ऐसे भ्रमण में जो महापुरुष जन रहते हैं, जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं या ऐसा, तो उनकी भिक्षा की ऐसी स्थिति होती है, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, कहीं मिला तो कैसा मिला, इस प्रकार की। तो माता इसी बात को विचार करने लगी
कि पता नहीं मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, मिलता होगा तो बासी मिलता होगा। मेरे हाथ से तो वो 4-5 प्रकार के जब तक ना खा ले व्यंजन तब तक उसे शांति ना पड़ती थी। अब वह कैसे पाता होगा सूखे भात को। वह भूख का बड़ा कच्चा है। तीसरे पहर के जलपान में थोड़ी भी देर हो जाती या कभी घर की बनी मिठाई चूक जाती तो जमीन आसमान में एक कर डालता था। अब उसे तीसरे पहर कौन जलपान कराएगा। हाँ, मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है। मेरा सर्वगुण संपन्न पुत्र, जिसकी भक्त राजा से भी बढ़कर पूजा और प्रतिष्ठा करते थे, राजा की भी इतनी पूजा प्रतिष्ठा नहीं थी जितनी मेरी निमाई की पूजा प्रतिष्ठा थी, वे द्वार द्वार एक मुट्ठी चावल के लिए घूम रहा होगा। विधाता, तेरे ऐसे कठोर हृदय के लिए तुझे बार बार धिक्कार है, जो इतना रूप, लावण्य, सौंदर्य, पांडित्य और मान सम्मान देने पर भी तैने निमाई को घर घर का भिक्षुक बना दिया। बड़ी देर तक माता इसी प्रकार प्रलाप करती रहीं। कुछ धैर्य धारण करके आचार्य ने सन्यास की सभी बातें सबके समक्ष बतला दी। उनके सुनते ही माता फिर बेहोश हो गई और विष्णु प्रिया भी अचेतन होकर शची माता के चरणों में गिर पड़ी। इस प्रकार रुदन करते करते आधी से भी अधिक रात्रि बीत गई। शची माता की बहन ने खाने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया, किंतु माता ने कुछ भी नहीं पाया। उसी हालत में वे विष्णु प्रिया को लिए हुए रात्रि भर रोती रहीं। प्रातःकाल आचार्य उन्हें घर पहुंचाया। इस प्रकार श्रीवास, वासुदेव, नंदनाचार्य, गंगादास आदि सभी भक्त बिना कुछ खाए पिए प्रभु के लिए अधीर होकर विलाप कर रहे थे। इस प्रकार तीसरे ही दिन नित्यानंद जी भी नवद्वीप आ पहुंचे। चंद्रशेखर जी आए, उसके तीसरे दिन नवद्वीप में श्री नित्यानंद महाप्रभु आ पहुंचे। नित्यानंद जी के आगमन का समाचार सुनकर बाती बातों में सर्वत्र समाचार फैल गया। नगर के नर नारी, बाल वृद्ध तथा सभी श्रेणी के पुरुष उनके पास आकर प्रभु का समाचार पूछने लगे। कोई पूछता प्रभु कहाँ हैं, कोई कहता यहाँ कब आवेंगे, कोई कहता हमें स्थान बता दो, हम अभी जाकर उनके दर्शन करावें। जो लोग महाप्रभु से द्वेष भाव रखते थे वे भी अपने कुकृत्यों का पश्चाताप करके और नित्यानंद जी से रोते कहते विनीत भाव से, सरलता पूर्वक, श्रीपाद, हम दुष्टों ने ही मिलकर प्रभु को गृह त्यागी विरागी बनाया है। हमारे ही कारण निमाई सन्यासी हुए। हम ही लोग प्रभु को नवद्वीप से निर्वासित करने के कारण हैं। प्रभु, अब हमारी निष्कृति का क्या उपाय, हमारे कल्याण का क्या उपाय है। दयालु गौरांग, क्या हम जैसे पापियों को कभी क्षमा करेंगे? वे क्षमा चाहें न करें, हम अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हैं, किंतु वे एक बार कृपा की दृष्टि से हमारी ओर देख भर लें, बस इतना चाहती हैं। क्या प्रभु के दर्शन हम लोगों को कभी हो सकेंगे? वे जो द्वेषी थे वे भी नित्यानंद महाप्रभु से आकर कहने लगे, क्या इस जीवन में गौरचंद्र के सुंदर तेजयुक्त श्रीमुख के दर्शनों का सौभाग्य क्या कभी हम लोगों को प्राप्त हो सकेगा? लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर नित्यानंद जी सभी से कहते कि महाप्रभु बड़े दयालु हैं। उनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है। उनका शत्रु या प्रिय कोई भी नहीं है। वे अपने अपकार करने वाले के प्रति भी प्रेम प्रदर्शित करते हैं। वे तुम लोगों के ही प्रेम के वशीभूत होकर फुलिया होते हुए शांतिपुर जा रहे हैं। शांतिपुर में वे आचार्य अद्वैत के घर ठहरेंगे। आप सब जाइए और वहीं जाकर के श्री महाप्रभु जी का दर्शन करिए। जैसे ही ये बात नित्यानंद जी के मुख से सुनी, सारे नगरवासी खूब जोर जोर से उद्घोष करने लगे, हरि बोल, ऐसा उद्घोष करने लगे। महाप्रभु जी की बार बार स्तुति करने लगे, महाप्रभु जी की बार बार जय जयकार करने लगे। और सब जिस प्रकार से जो वाहन मिल रहा है गंगा पार करने के लिए, नाव आदि उस पर चढ़ रहे हैं, कोई किसी प्रकार से जा रहा है, कोई किसी प्रकार से जा रहा है, किसी को कुछ ना मिला तो तैर करके पार करने की चेष्टा कर रहा है, मानो नवद्वीप में पुनः जीवन प्राप्त हो गया हो सब जीवों को। ऐसी स्थिति प्राप्त हुई। कैसे श्री महाप्रभु जी का मिलन नवद्वीप वासियों से होगा, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।